वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 11 जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.4। क्वेश्चन नंबर 6 में ना एक कटोरा है इस टाइप का, उसमें जो हमें आर यानी त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर। कितनी? इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक और त्रिज्या दे रखी है वो आंतरिक त्रिज्या, इसको यहाँ लिख लेते हैं आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर वाली, वो है 1 सेंटीमीटर। तो हमें पहले इसको भी क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, यानी 0.01 मीटर आ गई हमारी आंतरिक त्रिज्या, और यह है बाहरी त्रिज्या। अब जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जैसे 1 प्लस 0.01 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारी आ गई यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या, यानी 1.01 मीटर आ गई हमारी बाहरी त्रिज्या। अब इस क्वेश्चन में बोला हमें इसके बीच में जो इसका आयतन, ये जो साइड है ना इसकी, ये वाली साइड, इसका आयतन पूछा है इन्होंने। अब वो कैसे निकालेंगे, पूरी में से इतनी निकाल देंगे, और ये इतनी कितनी है 1 है, पूरी कितनी है 1.101, तो इसको इसमें से माइनस करके, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, होता हमारा 2/3 पाई आर की क्यूब होता है। तो कैसे निकालेंगे, पहले 2/3 पाई लिखा, 1.01 की क्यूब में से हम घटाएंगे 1 की क्यूब को, इस तरह से क्या निकल जाएगा हमारा जो हमें चाहिए। करते हैं 2/3 पाई 22/7, इसकी क्यूब करते हैं और उसको माइनस करते हैं 1 में से। चलो इसकी क्यूब करके देखते हैं। इसकी जो क्यूब आएगी वो आएगी 1.01 मल्टीप्लाई बाय 1.01 मल्टीप्लाई बाय 1.01, तो आएगा 1.0300301। इसमें से ये घटाएंगे 2/3, तो आएगा हमारा 1 में से 1 गया 0.30301। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 13.33244। इसको डिवाइड करेंगे 21 से, इसको करते हैं 21 से डिवाइड, आ गया हमारा 0.6348 मीटर की। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और बोला है इसका आयतन निकालिए। तो अब देखते हैं, तो उसके लिए पहले हमें इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें r निकालनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, r नहीं पता इसलिए r स्क्वायर। ये चीज तो हमें दे रखी है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, इक्वल में। कुछ कट नहीं रहा है, नहीं, तो r स्क्वायर बराबर 154 इधर लिखा, इसके नीचे 1 लगा के कर दिया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये 7 कहाँ आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और ये 4 और ये 22 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। इसको काटते हैं, इसको काटा, इससे ये गया 11, ये आ गया 77, 11 7 जा 77, यानी 7 7 जा 49, और नीचे आ रहा है 4 r स्क्वायर है, r इज इक्वल टू रूट लगाया 49/4, तो 49 7 का होता है और 4 2 का होता है, यानी r जो आ गई वो आ गई हमारी 7/2। अब इसका आयतन निकालना है, तो हमें आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। करते हैं फिर, इसका गोले का आयतन, वो होता है 4/3 पाई r की क्यूब, यानी 4/3 लिखो, 22/7, r जो है वो भी हमारी निकली 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 3 से कुछ कट नहीं रहा, 2 से कट रहा है, 2 से ये 2 कटा, 2 से 2, ये 11 और ये ठीक है। अब 7 से 7 कट गया, ऊपर बच रहा है हमारा 11
और ये 7 7 जा 49 और नीचे बच रहा है 3। इसको कर लेते हैं डिवाइड, वो मल्टीप्लाई। पहले 49 की 11 से करेंगे तो 49 मल्टीप्लाई होगा 49, ये गया 9 3 और 5, यानी 5 3 9 की 3 से करनी है डिवाइड। इसका आंसर हमें वैसे चाहिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, इसलिए हम इसका डिवाइड करके दिखाएंगे। 3 1 जा 3 2 3 7 जा 21 2 9 3 8 जा 24 3 9 जा 27, यानी 2 बचा। तो हम लिखेंगे आंसर 179। 2 बचा था इसलिए 2 ऊपर और 3 से कर रहा है डिवाइड इसलिए 3। ये गया इसका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसकी सफेदी कराने का जो खर्च है वो 498.96 रुपए है। यदि सफेदी कराने की जो दर है वो 2 रुपए प्रति मीटर है, तो ज्ञात कीजिए गुंबद का वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल और उसके अंदर आयतन। यानी आयतन और वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल दो चीज निकालनी है। और हमें दे क्या रखा है कि खर्च कितना कर दिया हमने करा है खर्च, टोटल व्यय लिख लेते हैं यहाँ पे, व्यय 498.96 रुपए और 2 रुपए हिसाब से 2 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है। यानी इसका जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल वो निकालना काफी ज्यादा आसान है। हम इसको बस 2 से करेंगे डिवाइड और आ जाएगा क्षेत्रफल। वो कैसे, जब हम पहले क्वेश्चंस करते थे कि 2 रुपए के हिसाब से हमें पेंट कराना है और उस हिसाब से कितना खर्चा आएगा, तो हम क्षेत्रफल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो टोटल व्यय निकल के आ जाता था। इस बार हमें व्यय दे रखा है और क्षेत्रफल पूछ रहे हैं और ये बता रखा है कि कितने रुपए के हिसाब से ये होगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको काटेंगे 2 से तो आएगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 9 जा 18 पॉइंट 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अब हमें आयतन निकालना है, लेकिन आयतन निकालने के लिए हमें अब अर्धगोला है ना, तो लिखते हैं उसके लिए हमें आर चाहिए। तो इसी का फॉर्मूला लिखेंगे हम, वो होता है गोले का ना, गोले का वक्र पर क्षेत्रफल निकालना, अर्धगोले का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। ये चीज दे रखी है 249.48। करते हैं इसे सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई पाई 7 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहने देते हैं इधर 249.48। 1 लगा के कर देते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर करते हैं क्रॉस। 249.48 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 और नीचे चले जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 249.48 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये आ गया 1746.36। इसको करेंगे 44 से तो हमारा आर स्क्वायर निकल के आएगा। इसको काटने पे आया 39.69। अब यहाँ लग गया रूट, r इज इक्वल टू, इसका रूट निकाल लेते हैं, वो होता है 6.3। अब ये है किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये आ गया सेंटीमीटर, यानी r निकल गई। अब आयतन पूछा है तो आयतन बहुत आराम से निकल जाएगा। लिखेंगे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का होता तो हम 4/3 लिखते हैं, अर्धगोले का इसलिए हमने 2/3 लिखा। 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की क्यूब यानी 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। यहाँ से पॉइंट हटा के मैंने यहाँ लगा लिया क्योंकि ये 63 बन गया। और अब ये 3 2 जा 6
3 1 जा 3 और 7 3 जा 21, ऊपर 44 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3 और नीचे एक है 10। कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई, और एक जो 10 है इस वजह से एक पॉइंट हम पीछे कर देंगे। 44 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 132। अब कर लेते हैं इन पूरों को मल्टीप्लाई, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3, ये आएगा 5239.08। पॉइंट यहाँ है तो यहाँ चले जाएगा, यानी आंसर आएगा 523.908 सेंटीमीटर। जो कि हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। उसमें कहा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें की प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठ क्षेत्रफल को s, मतलब नाम दिया गया त्रिज्या को r और पृष्ठ क्षेत्रफल को s, क्योंकि s सरफेस होता है और त्रिज्या यानी r यानी रेडियस होता है, तो बस नाम दिया गया है, इससे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है, यानी 27 छोटे छोटे गोलों से पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल s डैश है। ये ऊपर निशान लगा रखा है, इसको डैश कहते हैं। ये जो निशान है ना, ये इसको डैश कहते हैं। तो ये वाले हमारे नए वाले गोले की त्रिज्या निकालनी है और नए वाले गोले का क्षेत्रफल और पुराने वाले गोले का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो करते हैं हम, पहले निकालते हैं नए वाले गोले की त्रिज्या। पहले लिखेंगे हम गोले का आयतन बराबर में 27 गोलों का आयतन, यानी ये तो हमारा जो न्यू वाला बनेगा उसका आयतन, और ये हमारे जो 27 गोले थे उनका आयतन। नए गोले का आयतन तो वही होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसलिए यहाँ पे हम डैश लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, नया वाला है। नए वाले के लिए मैंने बताया था हमें डैश लगाएंगे। पुराना वाला यानी 27 मल्टीप्लाई में 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई कट गया, क्योंकि सामने सामने अगर इक्वल में हो तो वो कट जाते हैं, क्योंकि अभी ये चीज मल्टीप्लाई में हो के डिवाइड में आएगी और डिवाइड में तो कट जाएंगी, इसलिए मैंने इक्वल इक्वल सीधे काट दिए। r डैश ये क्यूब है, उधर जाएगा, जैसे हम स्क्वायर होता था तो वहाँ रूट लग जाता था, वैसे यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। अब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, इसलिए 3 लिखा। r की क्यूब है तो r की क्यूब का भी वो r बन जाएगा, यानी जो r डैश है वो हमारा 3r आ जाएगा। तो पहला हमारा हमने सॉल्व कर लिया। अब बोले हम उनका सरफेस एरिया यानी हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखते हैं दोनों का क्षेत्रफल। ये वाला हमारा नया, ये वाला पुराना है, तो पुराने गोले का क्षेत्रफल वो है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। नए गोले का तो इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नए गोले का वो है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, ये है r डैश। इस r डैश की जगह मैं 3r लिख सकता हूँ, क्योंकि r डैश किसके 3r के बराबर है, यानी 4 पाई और जो r है उसकी जगह लिख लिया मैंने 3r। अब इनका और इनका क्या करना है, मुझे अनुपात निकालना है, तो लिखते हैं यहाँ पे अनुपात। यहाँ नए पुराने गोले का आयतन और यहाँ नए गोले का आयतन। पुराने गोले का ये रहा, लिखो 4 पाई r स्क्वायर ऊपर और नीचे लिखेंगे 4 पाई 3r। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट, एक सेकंड, यहाँ स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर भी है। अब ये हो गया r स्क्वायर, ये हो गया 3 तिया 9 और r है तो r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर बचा क्या, 1 और 9, यानी 1/9, जिसको हम कहते हैं 1:9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। उसमें क्या है, एक दवाई का एक कैप्सूल है जो 3.5 मिलीमीटर
व्यास है उसका, यानी 3.5 मैंने लिख लिया, डी है मिलीमीटर, 3.5 व्यास की एक गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए इसमें कितनी दवाई की आवश्यकता है, यानी इसको भरना है। और मैंने तो पहले ही बताया था बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन में, कि किसी चीज को अगर भरना होता है तो वो उसका आयतन निकालना होता है। तो यानी हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लिखते हैं हम, गोले का आयतन वो होता है हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब। तो हम लिखेंगे 4/3, पाई होती है 22/7, आर हमने 3.5/2 है तो 3.5/2 हम लिखेंगे 3 बार। यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे लग गया 0। 7 को इससे करा, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और 4 से तो ये 4 कट, 2 से ये आ गया 11। ठीक है, तो करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, और नीचे हमारा 3 2 जा 6। कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई। 11 की मल्टीप्लाई जब हम 3.5 से करेंगे तो आएगा 38.5, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, लास्ट में 6 से डिवाइड। इसका मल्टीप्लाई करा 3.5 से 134.75, इसको कर देते हैं 6 से डिवाइड, ये आ गया 22.458 लिखा हुआ है, तो हम 8 है, 5 से ज़्यादा है तो हम इसको 6 बना सकते हैं, यानी 22.46 मिलीमीटर क्यूब आयतन हमारा निकल गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म। अब हम करेंगे कोई और सा चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।